त्वां समाश्रिता नमोस्तु। गणेषु भट्टापायेण पठन्ति दंसनं धराणां ते होन्ति लल्लमुआ पोहि पुणदुल्लहा ते सिम। जो दंसनेषु भट्टा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और दंसन धराणाम पाए पढ़ना पढ़ती है। और जो दर्शन धारी है, सम्यक दृष्टि है, उन सम्यक दृष्टियों के पैर नहीं पड़ता है। ना पढ़ंती दंसन धराणाम, दंसनेषु भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं और दंसन धराणाम, सम्यक दृष्टियों के पैर नहीं पड़ते हैं। ते लल्लमुआ होती, बे लूला और मूक होते हैं। तेसिम पुण्य दुल्लहा होती, उन जीवों के लिए बोधि की प्राप्ति दुर्लभ होती है। दर्शन से भ्रष्ट हैं लेकिन सम्यक दृष्टियों के चरणों में नहीं पड़ते हैं, नमस्कार नहीं करते हैं, बेलूला और मूंगा होते हैं। लूला का अर्थ वे चल नहीं सकते माने स्थावर होते हैं, और मूक माने त्रस स्थावर दोनों हो सकते, इनके पास वाणी नहीं होती है, स्थावरों में जाता है। जे पुरुषा दर्शनेषु भ्रष्टा निसर्ग अधिगमज लक्षणा दुविधात सम्यक दर्शनात्। वो धा है, घा नहीं है, घा जैसा लग रहा है। जो पुरुष दर्शनों में भ्रष्ट है, यानी सम्यक दर्शन के बहुत भेद हैं। सामान्य से एक प्रकार का दर्शन होता है, दो प्रकार का होता है, निसर्गज अधिगमज अथवा औपसमिक आदि के भेद से तीन भेद होते हैं, अथवा आज्ञा मार्ग आदि की अपेक्षा से 10 भेद होते हैं। ऐसे इन सम्यक दर्शनों से जो द्विविध सम्यक दर्शन, औपसमिक, वेदक, छायिक, लक्षणात्, त्रिविधात्, ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन रत्न से च्युत हैं, भ्रष्ट हैं वे। आज्ञा मार्ग समुद्भो मुपदेशा सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भो मौ परमावादिगाढ़े चे। यहाँ पर जो टीका में कहा 2 भेद, 3 भेद और 10 भेद, तो 2 भेद निसर्गज अधिगमज के भेद से होते हैं, 3 औपसमिक छायुपसमिक छायिक की अपेक्षा होते हैं। 10 भेद कौन से हैं? उन 10 भेदों का यहाँ पर उल्लेख करते हैं। देखो, मार्ग के बाद समुद्भव शब्द है। समुद्भव का अर्थ उत्पन्न होना होता है, तो यहाँ आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव, फिर लगाना उपदेशात्, समुद्भव इसके साथ भी लगेगा, उपदेश समुद्भव, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार,
अर्थाभ्याम भवम, भव ये क्रिया लगा देना, माने इससे उत्पन्न होता। ऊपर समुद्भव दिया था तो दो के साथ तो समुद्भव का संबंध जोड़ दिया, नीचे भी समुपसरिक यहाँ श्लोक में रख नहीं पाए क्योंकि मात्राएं ज़्यादा हो जाती थी, तो समुद्र को हटा करके अकेला भव रखा। हाँ तो नहीं, यहाँ मूल में समुद्भव आ गया, यहाँ तो समुद्भव, यहाँ भवम है तीसरे चरण में। अब वो क्या है कि देखो छंद की परितंत्रता रहती है। गद्य में तो आप यथा स्थान कर्ता कर्म क्रिया रख सकते हो, लेकिन जहाँ पद होता है वहाँ शब्दों की संयोजना करना पड़ती है, इसलिए क्रिया कर्ता कर्म कहीं भी सेट हो सकता है। तो ये उपदेश आदि के साथ समुद्भव, फिर आओ गाढ़ शब्द दिया ना लास्ट में, उस गाढ़ को अव के साथ और परम के साथ दोनों के साथ जोड़ना, अवगाढ़ और परमावगाढ़, ऐसे गाढ़े शब्द को द्विवचन में रख करके इनके साथ लगा लेना। तो ये अवगाढ़ और परमावगाढ़ के साथ उत्पत्ति अर्थ नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ तक जहाँ समुद्भव है यहाँ सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अवगाढ़ और परमावगाढ़ जो सम्यक दर्शन है, इस श्रुति की पूर्णता होने पर और केवल ज्ञान होने पर वी सम्यक दर्शन अवगाढ़ और परमावगाढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सराग सम्यक दर्शन और बीतराग सम्यक दर्शन, तो सराग सम्यक दर्शन की तो उत्पत्ति हो रही है, लेकिन बीतराग सम्यक दर्शन जो हुआ उसी सराग का विशेष सुधारा हुआ रूप है, संस्कार रूप है, ये उसमें लगाना। अवगाढ़ श्रुति की पूर्ण, अब सबको परिभाषित कर रहे, देखो जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन है उन सब का यहाँ उल्लेख है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज्ञा सम्यक तो रखा, उस आज्ञा सम्यक की परिभाषा क्या है? इति आर्य कथित 10 विधि सम्यक तो रत्नात् पतिता। इस प्रकार के इस आर्या छंद में जो ऊपर छंद पड़ा है ना, ये आत्मानुभव का है और आर्या छंद आत्मानुशासन का है, और ये आर्या छंद में रचा गया है। आर्या छंद को 12-18 मात्राओं पर यति की जाती है, 12-18 और फिर 12 और चौथे में 15 भी हो जाता है। इस तरह से इसका क्रम चलता है। सूक्ष्म अस्याः आर्यायाः अयम अर्था, इस आर्य का ई अर्थ है। आर्य माने आर्या छंद का, क्योंकि आर्य शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए अस्या शब्द यहाँ रखा। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं वाक्यं हेतुर्भिर्नैव हन्यते आज्ञा सम्यक् तु मिथ्याहुर् नान्यथा वादिनो जिना। जिनोदितं वाक्यम सूक्ष्मम, तत्व भी है, तत्व ही होता है बराबर। वाक्य में भी 4 मात्राएं हैं और तत्वों में भी 4 मात्राएं हैं, कोई अंतर नहीं होगा। तो जिनोदितम तत्वम या वाक्यम सूक्ष्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म तत्व को हेतुर्भिर्नैव हन्यते,
किसी हेतु के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कहा कि परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं होता। चक्षु इंद्रिय से आप परमाणु को देख नहीं सकते। तो सामने वाला कहता है कि जो जो इंद्रिय गोचर है बस वो ही पदार्थ है, जो इंद्रियों से नहीं दिखता वो सब शून्य है। तो आचार्य कहते हैं कि आप इस विकल्प को छोड़िए। हेतु नहीं बनते, आप किसी हेतु से नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे विशेषता बात है कि वे सूक्ष्म परमाणु मिलकर के ही स्कंद का निर्माण करते हैं। यदि सूक्ष्म परमाणु नहीं होंगे तो स्कंद का निर्माण कहाँ होगा? और फिर परमाणु सूक्ष्म है तो कुछ स्कंद भी ऐसे होते हैं कि जो स्कंद सूक्ष्म होते हैं। कार्बन बरगड़ा अनंत प्रदेशी बरगड़ाओं से बनती है, लेकिन कर्मों को कोई देख नहीं पाता। क्रिया तो दृष्टिगोचर होती है, लेकिन उस क्रिया से होने वाले कार्य को जो पुद्गल परमाणु बंधे हैं उनको देख नहीं सकते। इसलिए कहा कि किसी भी हेतु से आचार्य जिनेंद्र भगवान के वचनों को कोई खंडित नहीं करता। आज्ञा सम्यक्त्वम इति, ऐसा जो दृढ़ श्रद्धान होता है उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। अन्यथा वादिनो जिना ना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। इति आहु, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। एवं जिन सर्वज्ञ वीतराग वचनम एव प्रमाणम क्रीते, इस प्रकार सर्वज्ञ जिन वीतराग के वचन ही प्रमाण किए जाते हैं, तदा आज्ञा सम्यक्त्वम कथ्यते, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। माने भगवान ने जो कहा है आप पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन तर्क वितर्क नहीं करना। हर वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन है भगवान की आज्ञा है, उसका श्रद्धान करना, इसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। निर्ग्रंथ लक्षणों मोक्ष मार्गो न वस्त्रादि वेष्टिता पुमान कदाचिदपि मोक्षम प्राप्स्यति। ये निर्ग्रंथ लक्षण वाला ही मोक्ष मार्ग है। वस्त्रादि से वेष्टित रहने वाला पुमान कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ना प्राप्स्यति। एवं विधो मनोभिप्रायो निर्ग्रंथ लक्षणों मोक्ष मार्गे रुचि मार्ग सम्यक्तम द्वितीयम उच्यते। कहते हैं कि इस प्रकार के मनोभिप्राय, ऐसा निर्ग्रंथ है लक्षण जिसका, वो गिर ना जाए, नहीं तो फिर नीचे उसको नहीं, वो नीचे रख लो उसको, ट्रे ना गिर जाए। हाँ, तो क्या कहा? ऐसा मनाभिप्राय निर्ग्रंथ है लक्षण जिसका, ऐसी मोक्ष मार्ग में रुचि होना, रुचि का अर्थ भी श्रद्धान है, इसका नाम क्या है? दूसरा सम्यक, तो जिसको मार्ग सम्यक तो कहते हैं। बराबर बोलिए आप कुछ। तो यहां पर इतना ध्यान रखना, आज्ञा सम्यक्त में आगम आ गया,
और मार्ग सम्यक्त में मुनि महाराज आ गए। समझ गए ना? आज्ञा सम्यक्त जहाँ है वहाँ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। जैसे अंजन चोर, बिल्कुल सेठ ने जो कहा है वो सत्य है। तो अंजन चोर ने सेठ का श्रद्धान किया कि सिद्ध का श्रद्धान किया? तो क्या सेठ के श्रद्धानों से भी सम्यक तो संभव है? नहीं, सेठ जिनेंद्र भगवान के तत्वों का श्रद्धानी है, इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। ऐसा ये आज्ञा सम्यक तो है। और यहाँ पर मुनि महाराज उनके प्रति रुचि है, यही मोक्ष मार्ग है। अवाग विसर्ग बुभुषा निरूपयन्तम इदमेव मोक्ष मार्गम। ये बिना वचन कहे जिनकी बीतराग मुद्रा को देख करके ऐसा अंदर में लगता, यही मोक्ष का मार्ग है। ऐसी जो रुचि होती, श्रद्धान होता है, उसी का नाम मार्ग सम्यक है। ये मार्ग पर चल करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से मोक्ष मार्ग होता है। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण समाकरणेन बोधि समाधि प्रदान कारणेन यद उत्पन्नम श्रद्धानम तव उपदेश नामक सम्यक दर्शनम भण्यते। तीसरे सम्यक्त का नाम उपदेश सम्यक्त है। उपदेश से उत्पन्न होता है। देखो, प्रथमानुयोग के माध्यम से रुचि बनना ये तीसरा सम्यक दर्शन है। क्योंकि परिभाषा क्या लिख रहे हैं? त्रिषष्टि लक्षण पुरुष। त्रिषष्टि माने 63 सलाका के महापुरुषों के महापुराण को समाकरणे ने सुनो। ये मत कहो कि प्रथमान योग के पढ़ने से क्या होता। देखो, आगम है, सम्यक दर्शन होता है। तीसरे सम्यक दर्शन का नाम ही उपदेश सम्यक दर्शन है। इसलिए इसकी कभी अश्रद्धा नहीं करना। कथा कहानियों का अखाड़ा नहीं कहना। बहुत अच्छा। बराबर। बोधि समाधि प्रधानम। देखो, वे प्रथमानुयोग क्या देता है? उन 63 सलाका के महापुरुषों की कहानी सुनने से बोधि समाधि की प्राप्ति होती है। प्रथमानुयोग के श्रवण से देखो, समाकरणीन सुनने मात्र से अध्ययन करते हैं उनके लिए भी होगा ये उपदेश नामक सम्यक दर्शन है। बहुत अच्छा। ये चीज मतलब 10 प्रकार के सम्यक्तों का कोई व्याख्यान नहीं करता, ये गौड़ हो जाता है। चारों अनुयोगों से देखो कितना गजब का लिखा। पहले आगम का श्रद्धान, तीसरा उपदेश। अब चौथा सम्यक दर्शन सूत्र सम्यक दर्शन है। मुनि नामाचार सूत्रम मूलाचार शास्त्रम श्रुत्वा यद उत्पद्यते तत्सूत्र सम्यक दर्शन। अब मुनि महाराजों के आचरण की बात को सुनकर, अर्थात मूलाचार को सुनकर के
जो सम्यक दर्शन होता है उसको सूत्र सम्यक कहते हैं। वो आज मूलाचार पढ़ लें तभी फिर साथ मुनियों की चर्या मिला दे, सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं करेंगे, मूलाचार से मुनियों की चर्या मिलाएंगे। मूलाचार में भी श्रावकों को दर्शनाचार है, पर्याप्ति अधिकार है, ज्ञानाचार है। यदि निष्पक्ष होकर के सुनते हैं तो इनको सुनाया जा सकता है। छल ग्रहण ना करें, अवश्य छल ग्रहण करते हैं इसलिए। हाँ हाँ, श्रावकों का कुछ नाम उल्लेख नहीं रहता उसमें। श्रावकों के लिए श्रावकाचार, मुनियों के लिए मूलाचार है, सिर्फ इसी का वर्णन है उसका, मुनियों के लिए है। धर्म नीति और राजनीति, मूलाचार और श्रावकाचार धर्म नीति कहलाता है। धर्म को कैसे चलाना है वो धर्म नीति है, और दुनिया कैसे चलाना है वो नीति राजनीति है। दुनिया चलाना है तो चाणक्य नीति पढ़ो, और मोक्ष मार्ग चलाना है तो आराध्य सूत्र पढ़ लो, महाराज कह रहे। फिर क्या है देखो, अब 5वें नंबर का सूत्र बीज सूत्र है। तो बीज सम्यक्त कैसे होता है? उपलब्धि वशात दुराविनिश विध्वंसनात् निरूपम उपशम अभ्यंतर कारणात् विज्ञात दुर्व्याख्येय जीवादि पदार्थ बीजभूत शास्त्रात् यदुत्पद्यते तद बीज सम्यक्तम प्रूप्यते। तो यहाँ कहते हैं बीज सम्यक्त की परिभाषी। तो सबसे पहले उपलब्धि वसात माने काल लब्धि के बस से। उपलब्धि का अर्थ काल लब्धि आदि जो लब्धियां होती हैं ना, 3 प्रकार की लब्धि अथवा क्षय समाधि 5 प्रकार की लब्धियां, इन लब्धियों के वश से दुरभिनिवेश खोटे अभिप्राय का विध्वंसात नष्ट हो जाना। दुराभिप्राय माने मिथ्यात अभिप्राय को नष्ट कर देना। और निरूपम उपशम उपमातीत अत्यंत शांत जिसको कहते हैं, ऐसे आभ्यंतर कारण से विज्ञात और दुर्व्याख्ये जीवादि पदार्थ, जीवादि पदार्थों का सूक्ष्म रूप व्याख्यान करना कठिन, ऐसे जीवादि पदार्थों के श्रद्धांत से बीजभूत शास्त्र से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है उसका नाम बीज सम्यक्त है। यानी विस्तार से जीवों को नहीं समझ पाते। अब जीव को यदि आप तत्वार्थ सूत्र से पढ़ो तो उनने फिर 2 भेद किए, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त के भी फिर भेद किए तो त्रस और स्थावर। त्रसों के भेद किए तो उनमें शकल विकल। स्थावरों के किए तो सूक्ष्म वादर। एक इंद्रिय आदि भेद कर दो तो वहाँ 5 स्थावर। ऐसे यहाँ पर जीव के इतने लक्षण बनाए। लेकिन जब अध्यात्म को देखेंगे तो अध्यात्म की दृष्टि को जीव को उनने
दो भेदों में डाला है, एक सो समय एक पर समय। उसमें भी भेद बना दिए, तीन भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और बहिरात्मा को भी तारतम्य लिए हुए तीन भेदों में डाल दिया। अंतरात्मा को तारतम्य लिए 7 भेदों में डाल दिया। और परमात्मा को तारतम्य लिए हुए 2 भेदों में डाल दिया, सकल और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा को भी भेदों में डाला तो वहाँ 13वीं गुणस्थान और 14वें गुणस्थान वर्ती योगी जन। और शुद्ध परमात्मा के लिए भी भेद करें तो गति, काल, लिंग, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से उनमें भी अनुयोग द्वारों से भेद कर सकते हैं। इस तरह से इन जीवादि पदार्थों को सूक्ष्मता से नहीं जान पाते, तो बस जीव उसे ही कहते हैं जो जीता है, जीता था, जीवेगा, उसे जीव कहते। इस प्रकार के बीज सूत्र से जो सम्यक उत्पन्न होता है उसको बीज सम्यक कहते हैं। तत्वार सूत्रादि सिद्धांत निरूपित जीवादि द्रव्यानुयोग द्वारेण पदार्थान संक्षेपिणी ज्ञात्वा रुचिम चकार यह संक्षेप सम्यक्त्वा पुमान उच्यते। 6वें नंबर का संक्षेप समुद्भव नाम का ये सम्यक्त है, जो तत्वार सूत्र आदि सिद्धांत ग्रंथों में निरूपित बीजादि द्रव्यानुयोग के द्वार से जीवादि द्रव्य लगाना या जीवादि तत्वार्थ लगा देना, ऐसे द्रव्यानुयोग के द्वार से पदार्थों का संक्षेप से ज्ञान करके जो रुचि होती है, इसका नाम संक्षेप सम्यक्ता है। इसलिए देखो, इसी सम्यक्त की प्राप्ति के लिए आचार्यों 3 प्रकार के श्रोता बनाए। संक्षेप रुचिया, विस्तार रुचिया और मध्यम प्रतिपत्ति, ये 3 भेद बनाए। तो संक्षेप रुचिया श्रोता जितने होते हैं भी ऐसे संक्षेप से तत्वों को जान करके सम्यक दृष्टि बन जाए तो उनको संक्षेप सम्यक तो उत्पन्न हो सकता, जिसको अपन कहते हैं ना, आप तो संक्षेप में बता दो। संक्षेप में बता देने पर भी बात हो जाए तो संक्षेप सम्यक तो हो जाता है। अब जैसे जितने जीव त्रियंच गति से सुलझे, ये सब संक्षेप श्रोता है। 10-5 मिनट का व्याख्यान मुनि महाराज ने शेर को दे दिया, सम्यक दृष्टि हो गया। मुनि महाराज ने सालों सभा थोड़ी लगाई होगी शेर की, सालों थोड़ी समझाया होगा। आए आकाश मार्ग से और खड़े खड़े, बैठे नहीं, न कोई सिंहासन दिया, न सिंह ने कोई आदर किया कि महाराज बैठो, आप हमारे द्वारे पर आए हो भाग। नहीं, अपना काम किया और दोनों ने अपना काम करके वे सम्यक दृष्टि बन गए, वे आकाश मार्ग में उड़ गए। ये विशेषता होती संक्षेप। जितने भी त्रियंच हैं, नांग नांगनी को सम्यक तो उत्पन्न हुआ यदि मानते हैं, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास में नाम तो है उसका। नांग और नांगनी को साक्षात तीर्थंकर बालक का उपदेश मिला। वे भले ही तीर्थंकर नहीं है, लेकिन भावी तीर्थंकर हैं, उसी भोज से मोक्ष जाने वाले हैं। वे गृहस्थ अवस्था में भी
पूर्ण श्रुत के ज्ञाता होते हैं और उनके पास अवधि ज्ञान भी होता है, इसलिए जन्म कल्याणक तप कल्याणक आदि भी उनके मना लिए जाते हैं। जे संक्षेप रुचि कहलाता है। कौन को? ये उन्हें जाना नहीं, उनके लिए तो सामने निमित्त मिला पारसनाथ को और उन्हें देख लिया और देख करके अब अवधि ज्ञान लगाया या उनके ज्ञान में निमित्त ज्ञान से आया, ये तो उनकी बात है। ये तो है, अवधि ज्ञान तो साथ में लेते आते ही है उनका। तीर्थंकर जो होते हैं इनको लगाने की जरूरत नहीं होती। बस आचार्य महाराज जी कहा करते थे कि 8 वर्ष तक वे अपना अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। और एक जगह ये भी उल्लेख आता है कि छद्मस्त अवस्था में भी अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं जब तक छद्मस्त अवस्था होती है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जरूरत नहीं पड़ती उनको। महापुरुष हैं जिनके पास 32,000 मुकुटबद्ध राजा स्वयं माथा टेक रहे हैं। देवता लोग अवधि ज्ञानी जिनके कंकर बन कर के काम कर रहे हैं, वे काय को अपना अवधि ज्ञान लगाएंगे? ज्ञात रहे। अवधि ज्ञान नहीं लगाया, निमित्त ज्ञान भी होता है। वो तो क्या है कि उनकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि वो इंद्र की कारस्तानी समझ गए कि ये तो प्राणांत तो हो गई है और इनके शरीर कपूर की भांति उड़ जाते हैं और दूसरी प्रस्तुति कर दी है। वो उन्हें निमित्त ज्ञान से जान लिया था। बहुत अच्छा, अच्छी चीजें परिभाषित की हैं इनने महाराज ने। संक्षेप रुचि वाले भी संक्षेप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं क्या? और एक विस्तार भी रखा। हाँ देखो, संक्षेप रुचि, संक्षेप समुद्भव, विस्तार समुद्भव। कई लोगों को लंबे समय तक पढ़ाना पड़ता है। बारी सेन महाराज ने पुष्पडाल महाराज को विस्तार से पढ़ाया 12 साल तक। तब 12 साल के बाद सम्यक तो हुआ। तो ये विस्तार सम्यक दर्शन है। तो विस्तार सम्यक दर्शन की परिभाषा है द्वादशांग श्रवणेन यत् जायते तद विस्तार सम्यक तत् प्रतिपादते। द्वादशांग के श्रवण करने से जो सम्यक दर्शन होता है वो विस्तार सम्यक दर्शन है। अब आगे अर्थ सम्यक तो बताते कि बाह्य अंग श्रुत उक्तात् कुतश्चित अर्थात अंग बाह्य श्रुतम बेनापि यद प्रभवति तत्सम्यक्तम अर्थ सम्यक्तम निगद्यते। किति बाह्य श्रुत के कहने से, अंग बाह्य श्रुत के उक्तात् कहने से जितने एकता प्रत्यांत शब्द होते हैं ये विभक्ति प्रतिरूपक हो जाते हैं। उक्त शब्द जो बना है ना, ये एकता प्रत्यांत है। ब्रूम वक्तायाम धातु से ये बना हुआ शब्द है। बच को उक्त बन गया। ऊ के लिए संप्रसारण हो गया, चा के लिए चौकू से का हो गया। उक्ता बन गया, उक्ता के रूप चलाना। उक्ता उक्तो उक्ता, ये पंचमी में बनेगा उक्तात कथितात इत्यर्था। कुतश्चित अर्थात
किसी अर्थ से अंग वाई श्रुत के बिना भी जो उत्पन्न होता है तत्सम्यक तो अर्थ सम्यक तो कहा जाता है। अंगानि अंगबाह्यानि च शास्त्राणि अधीत यदुत्पद्यते सम्यक्तम तद अवगाढ़म उच्यते। देखो वहाँ पर अर्थ सम्यक दर्शन में तो सिर्फ अंग थे, अंगवाही श्रुत उक्तात, अंगवाही श्रुत में कहे हुए किसी अर्थ से अंगवाही श्रुत के बिना जो उत्पन्न हो जाता वो अर्थ सम्यक था, किसी अर्थ को समझौता हो गया। और अवगाढ़ सम्यक दर्शन तब होता है जब अंग और अंग बाह्य माने पूरा का पूरा द्वादशांग और पूरा अंग बाह्य शास्त्रों को पढ़ करके जो सम्यक उत्पन्न होता है उसका नाम अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। चूंकि ने अधीत कहा है, लेकिन अंग का द्वादशांग का अध्ययन नहीं होता, क्षयोपशम होता है। बहुत विशाल मात्रा में है, इसको आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनके जो पद हैं 1634 करोड़ 83 लाख इतने अक्षरों का एक पद बनता है। ऐसे अक्षरों के एक एक पद को मिलाना तो द्वादशांग के 1200 करोड़ कोटि शतम द्वादश चैव कोटो लक्षण स्थित 83 लाख 1200 करोड़ 83 लाख और 58 है 50 दष्टौ सहस्र संख्या 58,000 और ये 5 पद हैं, माने कुल हो गए 1200 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 इतने पदों से द्वादशांग बना। और एक पद में कितने अक्षर हैं? 1634 करोड़ इतने अक्षरों का एक पद होता है। ऐसे ये द्वादशांग के पद हैं। धन्य है महाराज। यद केवल ज्ञानेन अर्थानि अवलोक्य सदृष्टिर्भवति तत्परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। जो केवल ज्ञान के उत्पन्न होने से पदार्थों का दर्शन होता है, उससे जो उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन उसको परमावगाढ़ सम्यक कहते हैं। ये 10 प्रकार के सम्यक्तों का अच्छा उल्लेख हुआ, हमने भी रखा। तो ये क्या है? देखो, आज्ञा सम्यक्त में भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना, सूक्ष्म तत्वों में तर्क वितर्क नहीं करना। दूसरा है मार्ग समुद्भव। मार्ग समुद्भव में निर्ग्रंथ लिंग को देख करके श्रद्धान करना, साधु का दर्शन देख करके ही सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक नग्न स्वरूप। मतलब मुनियों के दर्शन करने से ये मार्ग सम्यक दर्शन होता है। इसलिए मुनियों के दर्शन करने लोग बहुत दूर दूर तक श्रद्धा के साथ जाते हैं। साधु नाम बनने न तिष्ठति चिरम पापम।
यही बात उससे मार्ग समुद्भव से उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा। ये हो गए गुरु भगवान की आज्ञा, गुरु के दर्शन, हाँ, यही मोक्ष मार्ग रत्नात्रय को धारण किए गए महाराज। रत्नात्रय धारण करने वाले उनको नहीं कहेंगे, जो उनमें रुचि कर रहे हैं वो उनको उनके प्रति जो श्रद्धा है वो साधु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति वो सम्य दर्शन है, मार्ग सम्य दर्शन। हटा जाओ। ये 10 भेद तो अपन ने पढ़े हैं, लेकिन ये खुलासा पहली बार हुआ। मतलब चारों अनुयोग से भी 4 प्रकार का सम्य दर्शन होता है, और देव शास्त्र गुरु से भी 3 प्रकार का, देव से शास्त्र गुरु से 3 प्रकार का सम्य दर्शन होता है। वो आ जाएगी जे आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, और तीसरा रखा उपदेश सम्यक्त। उपदेश कैसे? 63 सलाका के महापुरुषों का चरित्र सुनने और पढ़ने से, इसलिए प्रथमानुयोग को भी लोग अच्छी रुचि से पढ़ते हैं। ये कुछ स्थानों पर यही मुख्य मानते हैं। राजस्थान में प्राय करके इन्हीं की मुख्यता से चलता है। लिखा है वर्तमान के जीवों के परिणाम कठोर और काले हैं, उनके प्रथमानुयोग विशेष रूप से पढ़ना चाहिए इसलिए। और कुछ क्षेत्रों के लोग 2 चीजें मुख्य रखते, दानम पूजा मुख्यम, दान दो और पूजा करो, बस इतना उनका वो सम्यक्त का कारण बन जाता है। तो तीसरा सम्यक दर्शन उपदेश सम्यक दर्शन। चौथा हुआ सूत्र सम्यक दर्शन। मूलाचार के अध्ययन करने से जो सम्यक दर्शन होता है उसको सूत्र सम्यक दर्शन। और कालादि लब्धि के वश से जो दर्शन मोह का नाश हो जाता है, दुराभिनिवेश माने मिथ्यात कहते हैं, उससे जो सम्यक दर्शन होता है वो 20 सम्यक दर्शन। तत्वार्थ सूत्रादि सिद्धांत रूपित जीवादि द्रव्यों का अध्ययन करना संक्षेप सम्यक दर्शन। मतलब ये जो 20 सम्यक है ना, ये करणानुयोग से हो रहा है, सूत्र सम्यक तो चरणानुयोग से हो रहा है, और ये मार्ग सम्यक तो प्रथमानुयोग से हो रहा है। मार्ग ये है ना बराबर आज्ञा, ये भगवान की आज्ञा से हो रहा है, तो आज्ञा सम्यक तो मार्ग सम्यक में ये प्रथमानुयोग से हो रहा मार्ग सम्यक। मुनि महाराज के दर्शन से निर्गंथ लक्षण मोक्ष ये मार्ग हुआ। उपदेश में प्रथमानुयोग है, और उस सूत्र में चरणानुयोग मुनियों का आचरण है, और 20 सम्यक्त में करणानुयोग है, और द्रव्यानुयोग संक्षेप सम्यक्त में है। 20 सम्यक, बीज तो इससे आ गया। 20 सम्यक्त दर्शन जो हुआ करणानुयोग से। हाँ 20 सम्यक, 20 सम्यक दर्शन, क्योंकि काल आदि लब्धि के वश से लिख रहे ना, तो काल आदि की लब्धि जो मिलेगी आपको करण परिणाम से मिलेगी, तो वो उससे होगी। और फिर इसके बाद में संक्षेप सम्यक दर्शन हुआ, ये द्रव्यानुयोग से हो गया। द्रव्यानुयोग द्वारे ने ये बनाया, और द्वादशांग के अध्ययन से हुआ तो ये विस्तार सम्यक दर्शन हो गया। और रंगवाही श्रुत आदि में जो रुचि पूर्वक अध्ययन करता है अंगवाही के बिना भी, तो वो सम्यक तो अर्थ सम्यक तो है। किसी भी थोड़ा सा अर्थ पढ़ लिया उसी समय दर्शन हो गया। और यहाँ पर पूरा होना चाहिए अंग और अंगवाही, अंग प्रविष्ट और अंगवाही, तब अवगाढ़ होगा।
और केवल ज्ञान होगा तो परमावगाढ़ होगा। बहुत अच्छा। मैंने एक जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान करना, मुनियों का श्रद्धान करना, 2 चारों अनुयोग के करने से हुआ 6, और फिर उसके बाद में संक्षेप से सातवां जो विस्तार होगा वो द्वादशांग के अध्ययन श्रुति से होगा मतलब, और 8वां जो होगा अंग वाई आदि श्रुत के बिना भी, अंग वाई में माने पूरा नहीं सुन पा रहे तो भी अंग का कुछ अंग होगा तो भी हो जाएगा अर्थ सम्यकता। और जे परमावगाढ़ हो गया तो पूरे अंग वायु रंग प्रविष्ट होना। हाँ, यानी 10 प्रकार के सम्यक्त को आप देव शास्त्र गुरु में गर्भित कर सकता है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, तो 10 प्रकार के सम्यक्तों में आपका एक घटित हो जाएगा। बहुत अच्छा, बढ़िया। इसलिए कहा जाता देव शास्त्र गुरु रतन शो, 3 रतन करता, भिन्न भिन्न कहूँ आरती। बस इतने रहना।